श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव अर्थात जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष बिसेखा। तीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, वही विशाल गई हृदय लगावा। प्रभु ने ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपने कुशल को कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिनु राती, सखा धर्म निभई कही बाती। मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नहीं निपुण भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभाता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। परुभल बास नरक करताता, दुष्ट संग जरि दे विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे श्री रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशलन जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। तब लगी कुशलन जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहूँ, सुख धाम तज काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और न सपने में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह सुख के घर का विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। लोभ मोह मत्सर दाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप बिनाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रतिरूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपालु जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापत त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशिचर अति अदम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान नावा, ते प्रभु हर से हृदय मोहिलावा। मैं अत्यंत निज स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुण्य। देख्यो नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पदकंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीमित सौभाग्य है जो मैंने
ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। जौ नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काक भुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नाना, करूं सत्य साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बरडोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोर बट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, उसे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। आस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में ऐसे बसते हैं, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, तेनर प्राण सम्मान जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण प्रकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरू था। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपरयुक्त तो सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कहे बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पदम्बुज गहि बारा, हृदय समातुन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं और अपार प्रेम हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्यामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोभहि। विभीषण जी ने कहा, हे देव, मैं हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपालु निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कहे प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु ऐसे ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर धरो यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर धर अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन भ्रष्टि नभ भई अबारा। हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेहु दीन्हु राजखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपने विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए दशमाथ,
हुई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अत प्रभु छाणी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पुच्छ विषाना। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने कहा अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुण्य सर्वज्ञ सर्वउर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वस्व सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंका पति वीरा, कहे विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झक जाती, अति अगाध उस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप, मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र को पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहा लंकेश सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु सो सब तव सहायक। यद्यपि तदपि नीति से गाई, विनय करिए सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक ही विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथा नीति ऐसी कही गई है। उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरे, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुमनी की उपाय, करिए दैव जो होई सहाय। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, तो खीर सिंधु करिय मन रोसा। कादन मन को एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार है, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी हो लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मंदिरा। अस कही प्रभु अनुज ही समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ साई। जब विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपटि कपिदेह। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परनेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे मन में अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रकट बखान है राम सुभाऊ, अति प्रेम गा बिसर दुराऊ। रिपु के दूत कपि न तब जाने, सकल भान कपीस वहीं आने। फिर वे प्रकट रूप में ही अत्यंत प्रेम के साथ रघुनाथ जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव अर्थात कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए।
कहा सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठहु निसचर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाय, बांधि कटक चहुपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर रावण वानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकार तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते कौशलाधीश कयाना। वानर उन्हें सब तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलधीश श्री राम जी की सौगंध है। तो लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दी जहूं यह पाती, लक्ष्मण बचन पांच कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाचो। कहो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिलऊं नत आवा काल तुम्हार। सीता राम चरण तिमोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।